हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक नया और जानदार वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक वही है, लेकिन आज हम लोग कुछ नई बातों को सीखेंगे, गणित की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग आज नंबर लाइन पर कुछ बातें करेंगे, कुछ कंसेप्ट और सीखेंगे, कुछ गुण रहस्य को जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल मिले। तो चलिए चलते हैं अपने गणित के सफर पर और बढ़ाते हैं इसको आगे। तो चल जाता है। तो संख्या रेखा में जनरली क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, मतलब प्रकृत संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन बातों को हम लोग सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। प्रकृत संख्याएं क्या होती है मेरे भाइयों? लगभग लोग जानते हैं प्रकृत संख्याएं मतलब होता है काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए उसमें कि प्रकृत संख्या जो होती है वो प्रकृति प्रदत्त होती है। मतलब भले 1 2 3 4 5 इसको लिखने का इजाद हमने किया हो, लेखनी कला का विकास हुआ तो इसको ऐसे लिखा गया। लेकिन अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति की कि आखिर इंसान के या मानव के दिमाग में ये कैसे आया कि 1 या 2 या 3, तो ये कहा जाए तो ये प्रकृति प्रदत्त है। जैसे कि 1 पहाड़, 2 नदी, 3 झरने, इस तरह से कहा जाए तो प्रकृति क्या की, प्रकृति व्यक्ति को एक साधन दी कि वो चीजों को गिन सके, चीजों को काउंट कर सके। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, उसको लेखनी में ले आया कि भाई ऐसे लिखा जाएगा तो हम समझेंगे एक है, ऐसे लिखा जाएगा तो 2। तो ये लेखनी कला का विकास है। लेकिन प्रकृत संख्याएं क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृत संख्याएं प्रकृति प्रदत्त है। यहाँ पर अगर काउंटिंग नंबर की बात कर ले तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी प्रकृत संख्याएं होती है। समझिएगा अच्छे से, फटाफट चलते हैं। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और डिनोट कर सकते हैं एन से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रकृत संख्या परिवार बहुत बड़ा है। इसमें क्या है कि आप गौर कीजिए, इसमें सम प्रकृति भी आ रहा है, विषम। देखिए ये प्रकृत परिवार है, ये प्रकृत संख्या परिवार है, तो इसमें सम प्रकृत संख्याएं आएंगी, विषम प्रकृत संख्याएं आएंगी, अभाज्य संख्याएं आएंगी, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब सम प्रकृत क्या होता है और सम संख्याएं क्या होती है, सम प्रकृत संख्याएं क्या होती है और सम संख्याएं क्या होती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग नेचुरल नंबर को समझ चुके हैं कि काउंटिंग नंबर जो होता है या जो ऐसी संख्याएं जो प्रकृति प्रदत्त हो वो क्या कहलाती है, प्रकृत संख्याएं कहलाती। अब देखिए, बार बार हमने बोला है, हमने लिखने का विकास ऐसा किया है कि हमारे जो हमारे आगे की जनरेशन है वो समझ सके कि भाई ये 5 है तो इसका मतलब 5 हुआ, 5 कोई वस्तु है। लेकिन 5 की परिकल्पना और या 5 का जो अस्तित्व है वो ऊपर ईश्वर से मिला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है। इसके बाद चलते हैं हम कि नेचुरल नंबर फैमिली में अगर एक 0 को ऐड कर दिया जाए, मतलब अब 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक हो जाए, वही प्लस अनंत तक, तो ये परिवार जो कहलाएगा ये कहलाएगा होल नंबर। ये कहलाएगा होल नंबर या होल नंबर, या कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि पूर्ण संख्या परिवार क्या है, प्रकृत संख्या परिवार से बड़ा है। पूर्ण संख्या परिवार क्या है, प्रकृत संख्या परिवार से बड़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्रकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्रकृत नहीं होती। सारी की सारी पूर्ण प्रकृत नहीं होती। बोलिए कैसे? क्योंकि इस पूर्ण में क्या है, एक शून्य है जो कि प्रकृत है क्या, नहीं है। तो सारी की सारी प्रकृत पूर्ण होगी, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं नहीं होती है। तो 2 बात यहाँ से हम सीखे। चलिए हम आगे चलते हैं सम संख्या। आते हैं मेरे भाइयों अब सम संख्या पर। सम संख्याएं क्या होती है?
आपको पता होगा कि देखिए एक होता है सम संख्याएं, एक होता है सम प्रकृत संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए घबराना तनिक भी नहीं है, ध्यान देना है, समझना है, बहुत अच्छी सी बात बताएंगे आपको। सम संख्याएं क्या होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 अंत तक। इधर क्या हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे हो गया 30, 32, -42, ये सब कितनी संख्या है जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती है। अब ऐसा नहीं कि माइनस वाला सम नहीं होगा, जो 2 से कटेगा हर वह संख्या जो 2 से कटेगा वो सम संख्या होगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि 2 टर्म है, कि एक तो होता है सम संख्या, एक होती है सम प्रकृत। अब सम प्रकृत क्या होती है और वो किस प्रकार सम संख्याओं से अलग है, थोड़ा सा देखिए। सम संख्याएं अगर बोलते हैं तो इसमें जो आएगा आपका वो -2, -4, -6, 2, 4, 6, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होगी, सम कहलाएंगी। इससे मतलब नहीं कि ये प्लस में है, इससे मतलब नहीं कि माइनस में। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई, ये कहलाएगी सम संख्या। लेकिन सम संख्या, लेकिन सम प्रकृत क्या होता है, सम प्रकृत प्रकृत जैसे लग गया तो आपको पता है कि प्रकृत संख्याएं कभी भी नकारात्मक नहीं होती। प्रकृत संख्या ऑलवेज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी या धनात्मक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं जो होंगी ये होंगी सम प्रकृत, सम प्रकृत। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आज बढ़िया अच्छे से इसको समझे होंगे कि सम संख्या और सम प्रकृत संख्या में क्या फर्क है। सेम यही डिफरेंस है विषम संख्या और विषम प्रकृत संख्या। तो आते हैं मेरे भाइयों, समझते हैं विषम संख्याएं और विषम प्रकृत संख्याएं क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, विषम संख्याएं क्या होंगी, वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। जब 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा वो कौन सा होगा, आप इसको गिर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, आप किसको कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, आगे 7 को कह सकते हैं। इधर क्या होगा, -1, -3, -5, -7, जितनी ये संख्याएं आप देख रहे हैं ये सब की सब है विषम संख्या। ये सब की सब क्या है, विषम संख्या। अब ध्यान रखिएगा ये सब हुई विषम संख्या, लेकिन आपसे पूछा जाएगा विषम प्रकृत कौन सा होगा, विषम प्रकृत संख्याएं क्या होगी। तो सिर्फ उसमें लिया जाएगा इसको, किसको किसको, 1 से लेके उधर 1, 3, 5, 7, ये सब क्या हो जाएंगी, विषम तो होंगी, विषम तो होंगी लेकिन विषम प्रकृत होंगी। इसका मतलब इससे भी रूल लेके निकल सकता है सम और सम प्रकृति से और विषम प्रकृति से। पहले इस पर आते हैं, विषम और विषम प्रकृति में बताते हैं कि क्या निकल सकता है फाइनली। तो हम समझ सकते हैं कि विषम संख्याओं का एरिया बहुत लार्ज हो गया, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों वाला आ गया, लेकिन विषम प्रकृति संख्याओं का दायरा बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी विषम प्रकृति संख्याएं जो होती है, विषम प्रकृति संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, विषम संख्याओं के अंदर निहित है। ठीक है, सिंपल सा बात। उसी तरह कर सकते हैं सम संख्याओं के केस में था, उसमें कर सकते थे कि सारी की सारी सम प्रकृत संख्याएं जो होती है वो सम संख्याओं में निहित है। ठीक है, उसके अंतर्गत है या उसमें आ जाती है। ठीक है, तो आप सम संख्या कह दिए तो सम प्रकृति भी आ गया, अगर आप विषम संख्या कह दिए तो विषम प्रकृति भी आ गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी सम संख्या या विषम संख्या कह लो सीधे वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर है दोनों में, अंतर तो जरूर है, आप देख चुके होंगे। अंतर है कि इसमें प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ प्लस वाला, चूंकि प्रकृति है। आते हैं मेरे भाइयों, अब सम और विषम आगे नंबर लाइन पर आगे बढ़ने से पहले अब कुछ हम लोग सम विषम पर बात कर लेते हैं। चीजों को आगे जोड़ जोड़ के बढ़ाते चलेंगे। नंबर लाइन भी सीखना है, परिमेय और परिमेय सारा कुछ आगे बात की जाएगा, आभास संख्या जो भी है। नंबर लाइन पर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सम विषम के बारे में समझते हैं कि सम संख्याएं विषम संख्याएं में और कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सम संख्याओं, अब देखिए सम संख्या को अगर सम संख्या में जोड़ा जाए,
अगर हम सम को अगर सम में ऐड कर दें, आप समझ रहे हैं, मतलब इवन को अगर इवन में ऐड कर रहे तो इवन मिलता है। इवन में इवन को देखिए, इस बहुत बोले तो ये मत सोचिएगा कितना छोटा बात बता रहे हैं, ये तो सबको ही जानता है, इसके बावजूद भी आपको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप समझिए इस बात को। कभी गौर नहीं करते हैं बहुत लोग, ठीक है, इस तरह की बातें बहुत बच्चे जो है नहीं सोचते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यकता पड़ता है। देखिए सम प्लस सम बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़े इवन प्लस इवन बराबर इवन। कैसे, एक उदाहरण ले लीजिए, 4 प्लस 6 बराबर 10, तो हुआ ना इवन प्लस इवन बराबर इवन। इसी तरह अगर देखिए समझिएगा अच्छे से, बार बता रहे हैं, सम प्लस सम बराबर सम। अगर अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, और अगर हम करते हैं सम गुना सम तब भी सम होगा, सम गुना सम तब भी सम होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपली सम गुना सम सम क्यों होगा, जैसे कि आप अगर 4 को 6 से गुना करते हैं तो 6 चौक क्या आता है 24, तो सम गुना सम बराबर सम नहीं हुआ। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दो सम को गुना करेंगे या कई सारे सम को गुना कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाइयों, हमेशा सम आएगा। तो इस तरह से आप ये बढ़ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर ये भी याद होगा आपको, जैसे इस पर एक डाल दिया और यहाँ लिखिए 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 432 और इसको गुना कर दिया जाए तो बोलेगा बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वन। सीधे बोलिए क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि माइनस एक पर पावर कुछ भी कर लीजिएगा तो एक ही होगा। और दूसरी बात की ये क्या है, इसका गुणनफल क्या है, हर हमेशा सम आएगा। इसका गुणनफल क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। जब इसका गुणनफल हमेशा सम आएगा तो माइनस को पावर कभी भी सम करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस देता है। बस हो गया। इस पर ही ऐसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन मेरे भाइयों, जैसे करेगा फैक्टोरियल एक्स, कहेगा इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी प्लस वन होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 100 मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहां तक, 100 तक। तो उस केस में देखें तो 100 को पावर एक माइनस 1 पर पावर कोई सम संख्या होगी, माइनस 1 पर पावर कोई सम संख्या होगी, तो माइनस 1 पावर कोई सम संख्या होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ये सम क्यों हुआ समझ में आया, कि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 9 कहां तक, 100 तक। आप समझ ही सकते हैं कि ये गुना होगा तो निश्चित रूप से 0 है या 2 है तो इसका ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं मेरे भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम सम माइनस सम करेंगे तो क्या होगा, सम में अगर सम को घटाया जाए तब क्या रिजल्ट होगा। तो सम में अगर सम को घटाइएगा मेरे भाइयों, सम में सम को घटाइएगा मेरे भाइयों, तो सीधा सा बात है कि सम आएगा या तो शून्य आएगा, या तो शून्य आएगा या तो क्या आएगा, सम आएगा। बोलिए कैसे, तो शून्य इसलिए आएगा मेरे भाइयों, शून्य एक ही केस में आएगा जो कि स्पेशल केस है, जब ये सम संख्या और ये सम संख्या क्या होगा, बराबर होगा। जब ये सम संख्या और ये सम संख्या क्या होगा, बराबर होगा, तब तो क्या आ जाएगा, इसका शून्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर आप -2 में भी -2 घटाते हैं तो क्या आता है, -2 एक तो पहले तो 2 में 2 घटाते हैं अब तो शून्य आ जाता है। अब -2 में -2 भी घटाइएगा ना, -2 था और से -2 घट गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2 + 2, इसका कट के क्या आ जाएगा, शून्य। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक तो सम घटाओ सम शून्य होता है कब, जब दोनों सम संख्याएं क्या हो, बराबर हो। तो एक सम में दूसरा सम घटाएंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर शून्य आएगा। या एक उपाय ऐसा है मेरे भाइयों कि अगर 4 में से 2 घटा दिया जाए तो 2, अगर 10 में से 6 घटा दिया जाए तो 4, तो सम घटाओ सम क्या आया, सम आया। तो सम में सम घटाने पर क्या आता है, या तो सम संख्याएं आएंगी या क्या आएंगी, या शून्य आएगा। बस अगला है मेरे भाइयों, सम भागा सम क्या होगा, सम भागा सम क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि सम भागा सम कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई सम को अगर सम से भाग दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, तो ये दशमलव में भी आ सकता है, ये सम भी आ सकता है, ये विषम भी आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये देखिए अगर 6 भागा 2 किए, ये सम सम भागा सम, ये आ गया 3, ये आ गया 3 तो ये हो गया विषम। अगर हम 8 भागा अगर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो देखिए एक बार भाग किए सम भागा सम तो विषम आया, एक बार सम भागा सम किए तो सम आया, एक बार पॉइंट में भी आ सकता है 6 भागा 4 करते हैं
6/4 करते हैं, इसका आ जाएगा 1.5, इसका आ जाएगा 1.5, या फिर 4/6 करते हैं, सम में सम भागा 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रेक्टोरिंग वाला केस आ जाएगा, आवर्त दशमलव आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं मेरे भाइयों कि सम भागा सम का कोई कंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता, इसलिए इसको इग्नोर करें। विषम प्लस विषम बराबर होता है सम, विषम प्लस विषम बराबर क्या होता है मेरे भाइयों, सम होता है। बोलिए कैसे, देखिए जैसे कि अगर आप कोई विषम संख्या लेते हैं 5 अब प्लस क्या करते हैं +5 अब +7 कर लीजिए, तो ये भी विषम है, ये विषम, रिजल्ट क्या आया 12। जानते हैं ऐसा होता क्यों है, क्योंकि विषम इसमें एक शेष बचेगा 2 से भाग देने पर, इसमें भी एक शेष बचेगा, तो वो एक और एक मिलके फिर तो 2 हो जाता है, इसलिए कट जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी विषम माइनस में भी ले लो आप, जैसे -11 और -7, अगर ये दोनों ठीक है, तो -11 -7 क्या हो जाएगा -18, और -18 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखें मेरे भाइयों कि दो विषम का योग जो होता है, यहाँ भी योग ही है, हम घटाव नहीं दिए, ये योग ही है भाई। -11 यानी कि 11 रुपया कर्ज में 7 रुपया कर्ज जोड़ेंगे तो 18 रुपया कर्ज आएगा, और कर्ज क्या है, तो कर्ज क्या है, देखिए -18 यानी कि इसका मतलब यह एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब विषम में हमेशा विषम जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। अब विषम माइनस विषम क्या आएगा, शून्य भी आ सकता है, ये शून्य स्पेशल केसेस नहीं लिखे हैं। अब शून्य कैसे आप बुझ ही रहे हैं कि दोनों अगर सेम हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल है, ये दोनों क्यों सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन चलिए अगर सेम रहेगा तो शून्य होगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तब क्या होगा, तो जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा था, इसमें एक एक्स्ट्रा था, 2 से भाग देने के बाद तो दोनों जुट के 2 बन जाना था, उसी प्रकार इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, कोई भी विषम है उसमें 2 से भाग देने के बाद एक शेष बचेगा ही बचेगा, तो एक इसमें बचा शेष, एक इसमें बचा शेष, एक घटाओ एक क्या हो गया, फाइनली 0, तो शेष 0 होगा मतलब सम हो जाएगा। तो देख लीजिए हम इस शून्य की बात नहीं कर रहे, ये तो एक अलग बात है, ये तो एक स्पेशल केस है। जैसे विषम ले लीजिए, जैसे 7 घटाओ 5 क्या आता है 2, अब देखिए इसमें क्या था, एक एक्स्ट्रा था, 2 से भाग देने के बाद एक शेष बच रहा था, इसमें भी 2 से भाग देने पर एक शेष बच रहा था, तो हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2, तो इसमें एक एक्स्ट्रा घट बैलेंस हो गया, अब बाकी 2 आ गए, ठीक है। तो समझ लीजिए कि विषम घटाओ विषम क्या होता है, सम होता है, विषम जोड़ विषम क्या होता है, सम। आते हैं मेरे भाइयों, अब बात करते हैं कि विषम गुना विषम क्या होता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एकदम अच्छे से देखिए, और बहुत फायदे कारक है। आपको लगता होगा कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो सबको आता है, लेकिन आता है इसके बावजूद अच्छे से देख लीजिएगा ना, आज के बाद कभी भी इस पर आधारित क्वेश्चन अगर एसएससी में आया, रेलवे में आया, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, तो देखते चलिए विषम गुना विषम क्या होगा मेरे भाई। इसमें कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 2 पर ही अप्लाई होगा। मान लीजिए 13 घटाओ 7 कर दिया, आ गया 6, ये देखिए विषम घटाओ विषम बराबर सम, ठीक है। चलिए विषम गुना विषम बराबर विषम, विषम गुना विषम, कोई भी 2 विषम को गुना करेंगे विषम ही मिलेगा, करके देख लो आप, नहीं विश्वास है तो 7 गुना 5 बराबर 7 बचे 35, ठीक है। अगर 7 गुना 6 नहीं, 7 गुना 9 कर 9 सत्ते 63 क्या है, विषम नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, 2 विषम को गुना करेंगे कभी भी सम नहीं हो सकता है, विषम गुना करेंगे तो विषम ही होगा, और भागा में फिर वही बात होता है, इसमें एनी नंबर आ सकता है, सम आ जाएगा, विषम आ जाएगा, मतलब सम तो नहीं आएगा, खैर विषम आ जाएगा, और क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, बहुत बात है। जनरली क्या आ जाएगा, ये दशमलव में ही आएगा, जनरली क्या आएगा मेरे भाइयों, ये दशमलव। अब बोलेगा विषम, जैसे कि 15/3 करते हैं, तो ये विषम भागा विषम है, तो क्या आ गया 5 बार, तो 5 क्या आ गया विषम, तो विषम भागा विषम विषम भी आता है, सम नहीं आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकती है, चाहे विषम आ सकती है, चाहे कोई पॉइंट में दशमलव में आ सकता है, चाहे वो रिपीटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो, देखने की बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब कुछ और सीखते हैं मेरे मित्रों। अब हम चलते हैं कि सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, या विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है। मेरे भाइयों, सम संख्या का सामान्य रूप एक बात याद रखिएगा, कोई भी सम संख्या है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सोचिए। इसको लिख सकते हैं 2 × 2, लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, और अगर हम इसी को अगर आगे लिख रहे हैं तो 2 × 1, तो देखिए गौर कीजिए, पहला था तो 2 × 1 आया, दूसरा यानी कि दूसरी सम संख्या क्या होती है 4,
दूसरी सम प्रकृत क्या होती है? 4। ठीक है, तो दूसरी सम प्रकृत 4 होती है, सम संख्या 4 नहीं। दूसरी सम संख्या कैसे निकालेगा? लेकिन दूसरी सम प्रकृत आप निकाल सकते हैं। दूसरी सम संख्या, कोई पूछेगा दूसरी सम संख्या क्या है, आप बोल दीजिएगा 4, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या बहुत बड़ा है। तो पहला क्या दूसरा क्या, सम प्रकृत बोलिएगा तब आपका आता है कि भाई दूसरा सम प्रकृत होता है आपको 4। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा इस बात का, कोई पूछ ले नहीं, जोश में मत मार दीजिएगा पहली सम संख्या क्या है, तो ये नहीं कर दीजिएगा। दो सम संख्या होती है, हम ये नहीं करें नहीं होती है, लेकिन अगर सिर्फ सम कहते हैं तो सम 2 क्यों, तो फिर तो -2 भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर दूसरी सम संख्या क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2। फिर तीसरी सम संख्या 2 इंटू 3। चौथी सम संख्या 2 इंटू 4। तो हम एनवी सम संख्या क्या लिख सकते हैं, एनवी सम संख्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एन। बात समझ में आई? हमने पहला सम जनरली सम प्रकृत क्या होता है 2, दूसरा सम प्रकृत 4, तीसरा सम प्रकृत 6, चौथा सम प्रकृत 8। तो जितनी इस तरह बढ़ती संख्या है तो पहला तो ये होता है, तो पहला क्या लिखे 2 इंटू 1। दूसरा क्या लिखे, दूसरा क्या आता है 4, 4 लिखे 2 इंटू 2। इस तरह से क्या देखे कि भाई 2n, एनवा जो होगा दूसरा तो 2 इंटू 2, तीसरा 2 इंटू 3, चौथा 2 इंटू 4, तो पांचवा 2 इंटू 5, तो एनवा 2 इंटू एन। तो कोई पूछेगा एनवी सम संख्या क्या होगी, एनवी सम संख्या क्या होगी, तो क्या कह देंगे 2n। इसमें ये दो बात है, इसमें सम संख्या का सामान्य रूप भी ये हो गया और एनवी सम संख्या सामान्य रूप भी 2n हुआ, सामान्य रूप भी 2n हुआ। हालांकि सामान्य रूप में और भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जनरली सबसे बेसिक 2n हुआ। आप 4n बोल दीजिएगा, कोई बोलेगा कि 4n क्या सम संख्या नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। 4n 8n 6n कुछ भी सब सम है। कोई 6n है लिख दिया, n का मान लीजिए 49 ही रख देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, 6 से गुना होने के बाद तो सम ही ना हो जाएगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता। अगर सामान्य रूप बोलेगा तब तो 4n भी हो सकता है, 6n भी हो सकता है, लेकिन बेसिक लिखते हैं सामान्य रूप में, एक जनरल फॉर्म, एकदम बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म क्या होगा 2n। और अगर एनवी सम संख्या कहेगा तो इसका क्या होगा 2n। एनवी सम संख्या क्या होगा 2n। तो फाइनली मेरे भाई में यहाँ दो बातें निकल के आई कि कोई पूछेगा सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, तब बोलना है 2n। और कोई बोलेगा क्या कि एनवी सम संख्या क्या होगी, तब भी बोलना है 2n। याद रखिएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि सामान्य रूप में ऐसा कोई पूछ दे क्या 4n सम संख्या नहीं होगी, क्या 6n सम संख्या नहीं होगी, तो बोलना है हाँ होगी, ये सब होगी सम संख्या, ठीक है। लेकिन एनवी सम संख्या जब भी बोलेगा तो आपको 2n ही लगाना है, 4n नहीं मारना है, ठीक है। चलिए, विषम संख्या का समान रूप होता है। अब देखिए विषम संख्या होता क्या है, तो 1 3 विषम प्रकृत बोलिए, विषम संख्या बोल रहे हैं, विषम प्रकृत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विषम संख्या फिर बोलेंगे तो बहुत बड़ा एरिया, माइनस वाले में जाना पड़ेगा हमको, प्लस वाले में जाना पड़ेगा। पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो संख्या 2 से नहीं कटे, लेकिन हमको सिर्फ विषम प्रकृत का बात कर रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। अगर हम बोले तो ये पहली विषम प्रकृत संख्या होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 1 कम 2 में 1 घट जाएगा, फिर वही हो जाएगा। अच्छा, इसको कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 4 में 1 घटेगा तो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 1, बोले कैसे, तो 3 दूनी 6 में 1 घटेगा, 3 दूनी 6 में 1 घटेगा तो क्या होगा 5 होगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं भाइयों 2 इंटू 6 माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, इस तरह से अगर इस पैटर्न पर गौर कीजिएगा, अगर इस पैटर्न को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पहला था तो 2 इंटू 1, दूसरा था तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तीसरा था तो 2 इंटू 3 इसका महत्व है 3 माइनस 1, चौथा था तो 2 इंटू 4, चौथा है तो 4, पांचवा है तो 5, छठा है तो 6। तो उसी तरह एनवा होगा क्या होगा 2 इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 1। तो अगर सामान्य रूप कहा जाए तो हालांकि सामान्य रूप में 2n माइनस 1 भी होता है और 2n प्लस 1 भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2n प्लस 3 भी हो सकता है।
लेकिन बेसिक अगर बोलिएगा तो 2n-1 या 2n+1 होगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा nवीं सम संख्या, nवीं अगर यहाँ ये कहेगा nवीं सम संख्या, सॉरी nवीं विषम संख्या, कोई बोलेगा nवीं विषम संख्या क्या होगा, तब आपको बोलना है 2n-1। ये नहीं हिलेगा। यहाँ पर आप 2n+1 भी बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि भाई ठीक है विषम संख्या का सामान्य रूप क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं 2n+1 हो जाएगा सर, 2n-1 भी हो जाएगा, 2n+3 भी हो जाएगा, 2n-3 भी हो जाएगा, सब विषम होगा। आप n का मान कुछ भी रख लीजिए, रख के देख लीजिए, तो ये ठीक है। लेकिन अगर एकदम क्लियर कट दोनों को बाइफरकेट करना, अलग करना है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सामान्य रूप में तो कुछ भी हो सकता है, 2n+1 भी 2n-1 भी, लेकिन nवीं विषम संख्या बोलेगा तो हर हाल में 2n-1 होगा। क्लियर बात है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे और हम कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रुचि दिखाइए, पढ़िए, क्योंकि आप ही के लिए है, और घर में बैठे ही रखिए। यही मौका है कि आप जब तक घर में बैठे हैं तब तक आप अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए, यत्र तत्र वीडियो देखने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन काम की वीडियो ढेरों सारी, ये नहीं कि मेरी, ढेरों सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है। आप जिंदगी का हर एक पल का फायदा उठाइए इस टाइम में, जबकि आप घर में बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। अगर कोई काम आपके पास, स्टूडेंट है, कोई काम आपके पास नहीं है, तो पढ़ाई को सर्वोपरि बनाइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक ऐसे वाला बना दीजिए और दिखा दीजिए अपने प्यार की ताकत, कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और कर लीजिए साथ में। अगर फिर से एक बार, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके लिए रोजाना हाजिर होते हैं, आपके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए दायित्व भी है और तब देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हंसते रहिए, मस्त रहिए और बोलते रहिए। भारत माता की जय।